Hello everyone, good morning. So today is Monday and मेरे ऑफिस का environment इतनी चेंज होता जा रहा है, इतना ख़राब मतलब दिन पर दिन ख़राब ही होता जा रहा है। जब शुरू में हमारे एक मैनेजर, एक फाउंडर और कुछ लोग थे एम्प्लॉयज़, तब काफ़ी अच्छा था और काम भी बहुत ज़्यादा अच्छा चलता था। मैं उस टाइम पे इससे 3 गुना काम करती थी जितना मैं आज कर रही हूँ। आजकल मेरे पास इतना होता भी नहीं है, डेली की 2-3 पोस्ट ही होती हैं। जो पोस्ट हो रही होती है वो डिज़ाइन करनी होती है और कुछ एक दो ऐसा काम आ जाता है इधर उधर का। ठीक है, पहले मैं अब आज से 3 गुना भी काम करती थी और जो पहले वाले एम्प्लॉयज़ थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। बट दिन पर दिन नए मैनेजर, नया सब कुछ, और अब काम भी इतना कुछ खास नहीं हो रहा। ना क्वालिटी का काम हो रहा है, ना क्वांटिटी हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब ऐसा नहीं कि काम से दिक्कत है, काम से दिक्कत नहीं है, बट इन्वायरमेंट ख़राब कर रहे हैं। तो इस चक्कर में 3-4 दिन से तो ना मैं ढंग से सो रही थी टेंशन की वजह से, और ना सोने की वजह से सुबह उठ भी नहीं पा रही थी। तो आज भी देख लो आप, मैं 8:30 बजे उठी हूँ और अभी जस्ट मैं सिर्फ ब्रश करके आई हूँ, 8:40 हुआ है और अभी मैं बिना नहाए जा रही हूँ ऑफिस। मैं शाम को आके नहाऊंगी। अभी जॉब भी पोस्ट कर दिया मैंने, क्योंकि इस ऑफिस में अभी के टाइम पे इतना मतलब दिमाग फ्री नहीं रह रहा मेरा। मैं तो फिर भी फ्री हूँ, दिमाग मेरा फ्री नहीं रह रहा है। तो ना तो जो वो लोग असाइनमेंट दे रहे हैं नए ऑफिस वाले वो कर पाऊँगी मैं, ना मैं इंटरव्यू दे पा रही हूँ। मतलब मुझसे कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे को माइंड फ्री चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। वो ना मैंने वीडियो एडिट करी, कल रात में मैंने 5 वीडियो एडिट करी है और मैंने 4 दिन से शायद ब्लॉग नहीं डाला है, इसलिए कि हो ही नहीं पा रहा है मेरे से कुछ। बट एनीवेज, कल रात में मैंने 4 वीडियोस एडिट कर ली थी। अब मैं वो सारी स्केड्यूल कर दूंगी। अब मैं फिर से ट्राई करूँगी कि डेली आए व्लॉग्स। मैं शूट रोज़ करती हूँ, बस मैं एडिट नहीं कर पाती ऑफिस की वजह से। मतलब मैं आती हूँ और मैं बैठ के सोचती रहती हूँ कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, और उसके अलावा मुझसे कोई काम नहीं हो पाता। गाइज़, आज मेरे साथ ऑफिस में बहुत एक अजीब चीज़ हुई है। पता नहीं मुझे अजीब लग रही है या फिर वो सच में बहुत अजीब है, क्योंकि मैं बोल भी नहीं पाई उस बारे में कुछ। मेरे मैनेजर अभी चेंज हुए हैं 1-1.5 हफ्ता पहले मेरे मैनेजर दूसरे थे, अब वो दूसरे हैं और वो इसी ऑफिस में थे पहले। मतलब नए नहीं हैं वो, पर चेंज हुए हैं। हमारे जो पहले हमारे मैनेजर थे वो टेक टीम को संभाल रहे हैं एंड मार्केटिंग मैनेजर अब दूसरे हो गए हैं। तो वो मेरे पास आए और उनको मुझे कुछ कहना था। ना मैंने ईयरफोन्स लगा रखी थी ना कुछ भी, मतलब मुझे सुनाई देता, पूरा देता मुझे सुनाई अगर कोई कुछ बोलता। तो अगर नहीं भी देता तो तुम चेयर किसका सकते हो। बट 3 बार ऐसे हो चुका है, वो मुझे ऐसे करके बुलाता है। पता नहीं मैं उसको कैसे बोलूँ। मैंने बोला नहीं कुछ भी, पर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये गलत है। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस चीज़ में कि तुम चेयर हिला दो, तुम ठक 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 कर दो मेरे टेबल पे आके, जो मर्जी करो तुम, पर ऐसे थोड़ी कर सकते हो। मुझे नहीं अच्छा लगा। मैंने मेरी फ्रेंड से बात करी, मैंने कहा ऐसा हुआ, मुझे सही नहीं लगा, मुझे अजीब लग रहा है। तो मैं अपनी एचआर से बात करूँ या मैं अब जब नेक्स्ट टाइम ऐसे हो तो मैं करूँ। तो उसने मुझे बताया कि उसको भी 2 बार ऐसे अनकंफर्टेबल हुआ है, बट उसने बोला नहीं है कुछ किसी को। तो गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तो मेरे को ये ऑफिस वैसे ही समझ नहीं आ रहा। अब 1-1.5 महीने से मैं यहाँ पे सबसे पुरानी हूँ। ये जो मैनेजर्स हैं ये भी मेरे बाद में ही आए हैं। एक मैनेजर है जो वो मेरे साथ ही उन्होंने ज्वाइन किया था। तो एक तो मैं यहाँ पे सबसे पुरानी हूँ, उसके बाद से जितने भी लोग आ रहे हैं, इन्वायरमेंट चेंज होता जा रहा है इस ऑफिस का। और अब 1-1.5 महीने से तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं। इन्होंने मैनेजर चेंज किया जस्ट बिकॉज ताकि उस मैनेजर के कंधे पे बंदूक रख के चला सके, क्योंकि खुद नहीं बोल पा रहे हैं मुझे जाने के लिए। क्योंकि इसी मैनेजर ने एक पूरी टीम को साथ में फायर किया था। तो ये मैनेजर मुझे लग रहा है उन्होंने रखा ही इसलिए है जिसको फायर करना हो। बट तुम ऐसे थोड़ी कर सकते हो। तुम्हें बोल रहा है, तुम क्लियरली बोल दो भाई मैं 1 महीना घर बैठ जाऊँगी, 2 महीने घर बैठ जाऊँगी, या मैं अपना ढूंढ लूँगी, या मैं जो भी करूँ उससे तुम्हें क्या मतलब है कि मैं कुछ भी करूँ। तुम्हें जो बोलना है तो मुझे क्लियरली बोल दो। मुझे अच्छा नहीं लगा अभी जो भी हुआ अंदर। उसके बाद हमारी मीटिंग भी थी, मैंने उससे आई कांटेक्ट करके बात भी नहीं करी क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। और दूसरी बात, मेरे पास
जब से मैं यहाँ पे हूँ ना 1.5 साल मुझे हुआ है ग्राफिक्स का, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। ग्राफिक्स का काम डे 1 से लेके आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक भी दिन मेरा खाली गया हो। और यहाँ पे कई प्रोफेशन ऐसे हैं जिनके पास शुरू में काम नहीं था, क्योंकि नई कंपनी खुली थी। जैसे एड्स का काम नहीं था, नए में इतना काम नहीं होता, बट ग्राफिक्स का काम शुरू से डे 1 से था, ठीक है। बट अब धीरे धीरे मेरा काम थोड़ा सा कम हो रहा है, ठीक है। और वो भी मेरी वजह से नहीं, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया कैलेंडर ही नहीं मिल रहा जिसके मैं ग्राफिक्स बनाऊँ, ठीक है। बट मुझे मिलेगा तो मैं कर दूँगी। तो मेरा काम कंप्लीट होने के बाद मैं अपनी वीडियो एडिट करने लगी थी फ़ोन में बैठ के। तो वो बंदा मेरे पास आया, कहता आज के बाद मैंने अपने आपके हाथ में फ़ोन देखा तो आई विल सेंड यू द टर्मिनेशन लेटर। भाई क्यों? ये एक तो कोई तमीज़ नहीं है बात करने की, तेरे को भेजना है तो तू भेज ही दे। आके ये सब, एक तो यहाँ पे आके वो बंदा बात करता है मेरे से। मैं चेयर पे बैठी हुई थी और आया, अगर आज के बाद मैंने आपके हाथ में फ़ोन देखा तो आई विल सेंड यू द टर्मिनेशन लेटर। भाई भेज दे, बोल मत, और ऐसे तो बात मत कर। मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जो भी मेरे साथ हुआ है आज। और ये सारी चीज़ें मुझे पता है तभी हो रही है क्योंकि चीज़ें चेंज करनी है इनको। तो मुझे लगता है कि इनको क्लियरली बोल देना चाहिए। मैं कोई बहुत बड़ी इंसान तो हूँ नहीं कि अगर ये मुझे ऐसे बोल देंगे तो मैं कुछ कर दूँगी इनका। कुछ नहीं करूँगी भाई, मैं अपना ढूंढ लूँगी जाके, मुझे क्लियर कर दो। एंड मैंने ढूंढना स्टार्ट किया भी है, बट बीच में फिर वीकेंड आ जाता है तो मेरे पर कॉल्स कम आते हैं क्योंकि उनकी भी छुट्टी होती है। और वीकडेज़ में मैं कॉल्स ले नहीं पाती, इंटरव्यू नहीं दे पाती। तो मुश्किल है जॉब के साथ साथ जॉब ढूंढना। बट फिर भी तुम क्लियर तो करो मुझे कुछ, ठीक है। क्लियर करोगे तो चाहे मैं कुछ भी करूँ, चाहे मैं यहाँ से छोड़ के ढूंढूँ, चाहे मैं यहाँ से छोड़ने के बाद ढूंढूँ, कुछ भी करूँ मैं, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम्हें जो बोलना है क्लियरली बोल दो। एनीवेज